आज है अपनी राइड का डे 2। उधमपुर टू सोनमर्ग का प्लान है। आज ये हाईवे ओपन हुआ है, शायद 10-12 दिन से बंद था। अ, आगे लग रहा है एक शायद ट्रक फंसा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। बड़ी लंबी लैंडस्लाइड थी, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी लैंडस्लाइड थी। अ, इसको ट्रक को निकलते हैं, उसके बाद ट्राई मारते हैं। ये बन गई शायद बात। अरे यार, ये तो फंसा ही हुआ है। यहाँ से निकलते हैं। अभी मिट्टी गीली है और शायद काफी कंक्रीट डाला है इन्होंने, तो थोड़े से टायर्स ग्रिप हो रहे हैं। तो थोड़ा खींच के निकालना पड़ेगा, कहीं यहाँ पे फंस ना जाऊं मैं। पर हाँ, निकल जाएगी। चलो निकल गए। अरे वाह, ट्रक वाले ने रोक लिया, गुड। बस यहाँ से निकल गए तो आगे शायद लद्दाख तक, लेह तक सारे रोड्स ओपन ही है। और ये आ गई है पहली टनल। शायद चिनैनी टनल बोलते हैं इसको। और सबसे लंबी टनल है इस रास्ते की। तो मुझे पथरी टॉप के लिए ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही ये टनल फिनिश होती है, तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि टनल से पहले तो काफी गर्मी लग रही थी। अ, बढ़िया टनल बना रखी है, कहीं पे कोई पानी वानी की लीकेज नहीं है। और जैसे ही ये टनल से बाहर निकले, एकदम नज़ारे बदल गए हैं। बिल्कुल क्लियर वेदर है। धूप निकली हुई है, साथ में ये शायद रिवर बह रही है, ये जाके झेलम में मर्ज होगी आगे। और ठंड थोड़ी सी लग रही है, मेरे हिसाब से शायद अब 13-14 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया है। अभी हम रामबन में सोच रहे थे कि रुक के वहाँ पे राजमा चावल बड़े अच्छे मिलते हैं। लेकिन मैंने देखा कि अब रामबन के ऊपर तो फ्लाईओवर बन गया है, तो पूरा टाउन ही आपको फील नहीं होता कि कहाँ गया। सोच रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक लूं, एक बार चाय वाय पीऊं। पर अब लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली और 45 मिनट्स टू 1 आवर में शायद मैं श्रीनगर ही पहुंच जाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब बनिहाल वाली टनल क्रॉस करनी है और उसके बाद अपन जवाहर टनल, एंड वी विल बी इन श्रीनगर। जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, रोड्स और एकदम क्लैरिटी आती जा रही है। अब ये क्रॉस करने के बाद अब मोस्ट प्रॉब्ली ये लास्ट टनल है, काजीकुंड वाली। इस टनल को क्रॉस करते ही एकदम आपको फील होगा कि पूरा लेआउट ही बदल गया है। जो कश्मीर वैली है वो आपको पूरी दिखाई देने लग जाती है। और ये हम कश्मीर वैली में घुसे और हमारी सीआरपीएफ और आरआर की के जवान दिख रहे हैं। ये कॉन्वॉय जा रहा है। अगर आप कभी कॉन्वॉय के पीछे चल रहे हो तो कीप सेफ डिस्टेंस, डोंट ट्राई टू ओवरटेक देम। वो बार बार मना कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। ये मैंने सोचा एक बार ब्रेकफास्ट किया जाए, यहाँ पे पास में एक ताज की प्रॉपर्टी है। तो डल का नज़ारा ही अलग दिख रहा है। काफी क्लैरिटी है, रोड के ऊपर बिल्कुल भीड़ नहीं है। और मेरे राइट साइड में जो मुगल गार्डन और निशांत बाग है, वो सब मेरे राइट हैंड साइड में है। यहाँ से अब एक बार अपन राइट लेंगे और ऊपर दिखा रहा है एक नई प्रॉपर्टी है शायद ये। वहां पे जाएंगे और वहां देखते हैं क्या सीन है। जैसे ही ये राइट लिया मैंने, दोनों तरफ जबरदस्त वाली ग्रीनरी है। अब हम आ गए हैं, अपना सोनमर्ग के लिए निकल लिए। मुझे लग रहा है शायद 1.5 घंटे में हम सोनमर्ग पहुंच जाएंगे। ये गांदरबल के आसपास का एरिया है। काफी फर्टाइल लैंड है यहाँ दोनों तरफ, आपको काफी ग्रीनरी दिखाई देगी। और ट्रैफिक बड़ा कम है। दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। शायद टूरिस्ट वगैरह आ नहीं रहे हैं, क्योंकि रोड्स वोड्स रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी चल रही है, पर मोस्टली रोड्स अब ओपन हो गए हैं एंड आई थिंक यू कैन ट्रेवल नाउ। और अब आपको जैसे ही गांदरबल मेरे हिसाब से हम क्रॉस करूंगा, थोड़ा बहुत बर्फ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। अब यहाँ पे भी एक शायद नई टनल बन गई है, जे मॉर्थ टनल उसको बोलते हैं, जेड मोर्थ आई गेस।
तो उस टनल के से सोनमर्ग का रास्ता और क्लोज हो गया है। मैं सोच रहा हूँ 3 साढ़े 3 बजे अगर मैं सोनमर्ग पहुंच जाता हूँ तो जाके पहले होटल वोटल ढूंढेंगे। उसके बाद वहाँ पास में एक ग्लेशियर का ट्रैक होता है बड़ा अच्छा। वो छोटा सा 2-3 किलोमीटर का एक ट्रैक करके जाएंगे। और ये आ गई है अपनी टनल। अभी कुछ बाइकर्स ने मेरे को ओवरटेक किया था, तो लग रहा है ये लोग भी लद्दाख ही जा रहे हैं। तो अगर रास्ते में मिलते हैं तो रुक के बात बात करते हैं उनसे। पर टनल के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही बन गया है। और अब मुश्किल से मेरे को गूगल मैप दिखा रहा है 15 मिनट यहाँ से सोनमर्ग के, और मेरे को लग रहा है शायद 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। पहले ये बहुत टाइम लगता था, आपको ऊपर चढ़ना पड़ता था फिर नीचे उतरना पड़ता था। और एकदम सोनमर्ग में जाके शायद थोड़ा सा ये बाइकर्स से मैं थोड़ी देर बात की थी मैंने रुक के। ये लोग ओल्ड मुगल रोड लेते हुए आए हैं और शायद इनको थोड़ा सा और लंबा पड़ा है। ग्रुप में राइडिंग के अपने फन है, सोलो के अपने फन है, तो मैं तो सोलो ही करता हूँ। आई थिंक टनल इज मे बी अनदर 1 or 2 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे भी एक लैंडस्लाइड थी। और जैसे ही हम टनल के अंदर घुसेंगे उससे निकलते ही